मध्य प्रदेश के सुवासरा में अधिमान्य पत्रकार एकता कल्याण संघ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन संपन्न। सुवासरा मध्य प्रदेश अधिमान्य पत्रकार एकता कल्याण संघ द्वारा सुवासरा में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन एवं प्रेस ID कार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए पत्रकारों ने भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को एकजुट करना और उनके हितों की रक्षा करना था। कार्यक्रम में ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारों की एकता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने सभी पत्रकारों से संगठित रहने और निडर होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अपील की। इसी क्रम में हरिद्वार से आए सलीम अंसारी ने भी पत्रकारों को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक संगठित पत्रकार समाज ही सशक्त पत्रकारिता की नींव रख सकता है। दिल्ली से आई मोमना बेगम ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी पत्रकार निडरता से सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, वही सच्चा पत्रकार है। वहीं हिंदी समाचार के संपादक सलीम खान ने भी अपने विचार रखते हुए पत्रकारों को संगठित रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण है और इसे निष्पक्ष एवं साहसिक बनाए रखना सभी पत्रकारों की जिम्मेदारी है। सम्मेलन में दिल्ली से आई रानी खान ने भी अपने विचार रखे और अपनी प्रेरणादायक बातों से पत्रकारों का मन मोह लिया। इस आयोजन के माध्यम से पत्रकारों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकारों ने एकता बनाए रखने और निडर पत्रकारिता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। रिपोर्ट सलीम उमर खान। पत्रकारों के लिए ये आवाज उठाते हैं, पत्रकारों को साथ देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे पहल है और बहुत ही अच्छा काम है। तो जिस तरीके से अगर विजय जी इस तरीके का काम करते हैं, तो उस तरीके से मैं भी चाहती हूँ आप सभी लोग एकजुट होकर रहे। जिस तरीके से कहते नहीं, अभी एक राशिद भाई ने कहा कि छोटा बड़ा पत्रकार देखा जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन हम कहते हैं छोटा पत्रकार, जो छोटा कहते हैं यूट्यूबर है ये। लेकिन यूट्यूबर आजकल के आज तक हो गया, इंडिया टीवी हो गई, साधना हो गया, वो पता है हम यूट्यूबरों से ही कहते हैं कि मैडम यहाँ क्या हुआ, ये हमें विजुअल दे दो। कहीं ना कहीं आप सभी लोग भी जानते हो इस चीज के कि इंडिया टीवी के लोग जमीन पे नहीं उतरते हैं। हम पत्रकार ही छोटे लोग ज्यादा उतर के हर गली में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं। जानते हो आप सभी लोग कि नहीं? राजी हो, एग्री हो कि नहीं इस बात को? हाथ तो उठा दो भाइयों लोग। थैंक यू सर। तो इसी बात को कह रहे हैं कि हम छोटे हैं जरूर, लेकिन अगर एक निडर, एक ईमानदार पत्रकार अपने तरीके से निडर से काम करेगा, खुद का नाम करेगा, तो बुरा मत मानना विजय जी, आपका संगठन है और भी कई संगठन है, वो क्या कहेंगे कि हम इस पत्रकार को हम अपने साथ लाएं, वो खुद मजबूर हो जाएंगे कि हाँ ये एक ईमानदार पत्रकार है, साथ लाएं। इतना खुद ही आप अपने आप को बनाओ, जो बड़े पत्रकार हैं उनको नीचे कर दो, वो हमें पूछने पे मजबूर हो जाए। हमारे साथ भी एक दो ऐसे कांड हुए हैं, लेकिन हमने निडर काम किया है। एक बार ये यूट्यूबर वाली राशिद जी मैं बताऊंगी, इस चीज को बैठे होंगे, 47 लाख रुपए पकड़े गए थाने में। आपको बता दूं, जिसके पकड़े गए वो बोले यूट्यूबर है ये क्या कर लेगी, समझाए नहीं समझे। लेकिन आप लोग जैसे बड़े बड़े चैनल, सभी को नमस्कार। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि पत्रकार एकता संघ जो है, वैसे तो हमारे काफी संख्या में संगठन है, लेकिन आज भारतवर्ष में कुछ ही संगठन ऐसे हैं जो पत्रकारों के हित में 24 घंटे खड़े हैं। और लगभग कई साल से मेरे संपर्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय ओ पसोरिया जी आए और उनसे काफी मेरा तालमेल हुआ और ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन में कंधे से कंधा मिला करके हरिद्वार में काम किया। और आज आपकी दुआ से, जैसे भाई ने पहले भी इशारा किया है कि पत्रकारों को इतनी परेशानी और दिक्कतें आ रही हैं, हरिद्वार के अंदर एक पत्रकार पर पानी की निकासी को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया और उसके अंदर मात्र 2 घंटे के अंदर 76 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हरिद्वार प्रेस क्लब के पत्रकार जब आश्वासन दिया गया कि 2 घंटे में हम इसको छोड़ देंगे, और कोतवाल की तरफ से मुकदमा 76 में लिख करके उसको जेल भेज दिया गया,
और जब खबरें शेयर हुई और प्रेस नोट आया तो देखा कि पानी की निकासी को लेकर के जो मारपीट का मामला हुआ था, वेल प्रकाश चौहान पे वहां 76 का मुकदमा दर्ज हुआ। तो साथियों, जब हरिद्वार के पत्रकार उन्होंने अपने संज्ञान में लिया तो उन्होंने हमें इसकी खबर दी लगभग दिन के 2 बजे। हमने अपने संगठन के ग्रुप के अंदर लिखा तो लगभग 80 पत्रकार पौन घंटे के अंदर इकट्ठे हुए और पुल जटवाड़ा से लेकर हरिद्वार कोतवाली नगर तक जो है धरना प्रदर्शन किया गया। और कोतवाली के गेट पे हम धरना दे करके बैठ गए तो हरिद्वार के जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे सारे मौके पर आए और खुशामदी की और ये कहा कि इस मुकदमे को हम 24 घंटे का समय देते हैं, वापस किया जाएगा। तो साथियों, कोतवाल के ऊपर बात आई कि इसको ट्रांसफर किया जाए। हमने कहा कि हमें ट्रांसफर नहीं चाहता, हमें तो सिर्फ इसका जो है निस्तारण ये चाहता है कि इसको सस्पेंड किया जाए या इसको बर्खास्त किया जाए या कुछ दिनों के लिए घर पे छुट्टी मनाए। तो साथियों, 3-4 महीने के लिए कोतवाल जो है सस्पेंड कर दिए गए। कहा के ऊपर 176 का मुकदमा जो मारपीट में हुआ और उसकी आवाज बुलंद की गई। अगर एकता न होती पत्रकारों में तो वो तो कई महीने जेल के अंदर जो है सड़ जाता, उसके बच्चे तो वीरान हो जाते। तो सवाल ये है, आज हमें संगठन बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? हमारे राजनीतिक संगठन बहुत है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो या अन्य पार्टियां हो, किसी ने भी पत्रकारों के मुद्दे को विधानसभा या लोकसभा में नहीं उठाया। किसी ने भी आवाज नहीं की कि पत्रकारों के भी बच्चे होते हैं, इनको भी कुछ मानदेय मिलना चाहिए। किसी ने आवाज ये नहीं उठाई कि तहसील स्तर पर इनकी मान्यता होनी चाहिए। किसी ने आवाज ये नहीं उठाई कि इसकी जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्री होनी चाहिए। जब विधायक और एमपी एमएलए के बच्चे बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ सकते हैं तो क्या पत्रकारों के बच्चों को जान नहीं है? क्या वे नहीं पढ़ सकते? किसी ने आवाज नहीं उठाई। तब जाकर हम मजबूर हुए और जहां तहां संगठन खड़े हुए और अपनी मांग को समय समय पर रखते हैं। अभी हमने हरिद्वार में आवाज उठाई थी और हमने जो है प्रस्ताव पास करके दिया था कि 10,000 कम से कम मानदेय के रूप में मिलना चाहिए और तहसील स्तर पर की मान्यता होनी चाहिए, जिसका कम से कम 5 साल से वो पत्रकार है। इससे नीचे का जो पत्रकार है उसको अभी समय है, लेकिन 5 साल से ऊपर के जो पत्रकार है उनको 10,000 मानदेय वो तय कर दिया गया, जल्दी ही उसको लागू कर दिया जाएगा। और साथियों, तहसील स्तर पे मान्यता होगी, इसकी भी चर्चा चल रही है सूचना विभाग में। तो ये कब हुआ? जब हम लोगों ने भाग दौड़ की और कोशिश की। बिहार से लेकर बंगाल तक, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक हम लोगों ने जब आवाज बुलंद की तो साथियों कुछ ना कुछ निर्णय निकल के आया। सरकार ऐसे नहीं देती, अब तो लेने का समय है। प्यार से बहुत इंतजार की, जब प्यार से नहीं मिला तो हमें संघर्ष करना पड़ा। कितने अखबारों को जो है डीआईपी ने अरेस्ट कर दी, अखबारों को निरस्त कर दिया गया, धरने प्रदर्शन हुए जंतर मंतर पे, कई रेल की सुविधा हटा दी, कहीं की सुविधा हटा दी। तो दोस्तों, मजबूर आज संगठन खड़े हुए और जैसे भाई ने कहा कि अगर एक ही साथ में घटना हो जाती है तो हम सब पीछे हट जाते हैं, संगठन सहयोग नहीं करता। दोस्तों, मैं साथियों आप लोगों से वादा करता हूँ, ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन जो है वो कभी पीछे नहीं हटा। आज से कम सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो कानपुर उत्तर प्रदेश के कई मामले हैं, चाहे वो मुरादाबाद का मामला हो या लखनऊ का हो, सीतामढ़ी का हो या रतलाम का हो, या दोस्तों इसके अलावा हमारा चंपारण बिहार का मामला हो, हमने कम से कम कई सौ सैकड़ों जो है ना मामले निस्तारण किए हैं। कानपुर के अंदर पत्रकार की जमीन पे कब्जा किया गया, भू माफिया ने कब्जा किया, उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जब उसने अपना बयान हमारे सामने रखी बात, तो हमने ग्रुप के अंदर डाला और सीओ साहब से बात की, वहां के एसपी से बात की। तो साथियों, उस भू माफिया के खिलाफ 24 घंटे में मुकदमा दर्ज हुआ, उसको जेल भिजवाया और उसकी जमीन को छुड़वाया। ऐसी होती है मदद, ऐसी मदद नहीं होती साथियों। अगर कोई मामला सामने आया तो पीछे हट के खड़े हो गए। और ये भी हम देखते हैं कि पत्रकारों के सामने ये भी अक्सर मामले आते हैं, ये छोटा और बड़ा जो कह रहे थे भाई वो बिल्कुल सच है। हमारे अंदर ये सबसे बुरी, सबसे घटिया, सबसे बेकारी नीति है जो हम अपने भाई को कहते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये 3 उंगली कहती है तू खुद को देख तू कैसा है। हम अपने ऊपर नहीं देखते दोस्तों,
अगर खुदा न खास्ता हम बड़े हैं और हम ही रहे तो कल को हमें तो मरना है, सदा तो हम नहीं रहेंगे, सदा हम नहीं रहेंगे, सिर्फ भगवान और खुदा का नाम हमेशा रहेगा, लेकिन हम लोगों को भी यहाँ से चले जाना है। तो साथियों, अगर हमें नए पत्रकार नहीं जुड़ेंगे तो आगे काम कौन करेगा? इसलिए हम नए पत्रकार को ये ना कहें कि ये फर्जी है। सबसे पहले यही मैटर आता है कि ये तो फर्जी है। फर्जी कहे में है जब उसके पास में अखबार भी है, मैगजीन भी है, चाहे भले ही वो पोर्टल चला रहा है, खबर तो दिखाने का काम कर रहा है। जब दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, आज तक, फलाना दिमाग का इतने चैनल है, जब वो खबर दिखाने का काम कर रहे हैं तो मैगजीन वाला भी तो खबर दिखाने का काम कर रहा है। फर्जी काहे में हो गया है ये? अरे भाई साहब, भी तो मौका मिला है बोलने का। भाई बात कड़वी हो तो रुको। पत्रकारों के लिए ये आवाज उठाते हैं, पत्रकारों को साथ देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे पहल है और बहुत ही अच्छा काम है। तो जिस तरीके से अगर विजय जी इस तरीके का काम करते हैं तो उस तरीके से मैं भी चाहती हूँ आप सभी लोग एकजुट होकर रहे। जिस तरीके से कहते नहीं, अभी एक राशिद भाई ने कहा कि छोटा बड़ा पत्रकार देखा जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन हम कहते हैं छोटा पत्रकार, जो छोटा कहते हैं यूट्यूबर है ये, लेकिन यूट्यूबर आजकल के आज तक हो गया, इंडिया टीवी हो गई, साधना हो गया, वो पता है हम यूट्यूबरों से ही कहते हैं कि मैडम यहाँ क्या हुआ है, ये हमें विजुअल दे दो। कहीं ना कहीं आप सभी लोग भी जानते हो कि इस चीज के कि इंडिया टीवी के लोग जमीन पे नहीं उतरते हैं, हम पत्रकार ही छोटे लोग ज्यादा उतर के हर गली में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं। जानते हो आप सभी लोग की नहीं? राजी हो, एग्री हो कि नहीं इस बात को? हाथ तो उठा दो भाई वो लोग। थैंक यू सर। तो इसी बात को कह रहे हैं कि हम छोटे हैं जरूर, लेकिन अगर एक निडर, एक ईमानदार पत्रकार अपने तरीके से निडर से काम करेगा, खुद का नाम करेगा, तो बुरा मत मानना विजय जी, आपका संगठन है और भी कई संगठन है, वो क्या कहेंगे कि हम इस पत्रकार को हम अपने साथ लाएं, वो खुद मजबूर हो जाएंगे कि हाँ ये एक ईमानदार पत्रकार है, साथ लाएं। इतना खुद ही आप अपने आप को बनाओ, जो बड़े पत्रकार हैं उनको नीचे कर दो, वो हमें पूछने पे मजबूर हो जाए। हमारे साथ भी एक दो ऐसे कांड हुए हैं, लेकिन हमने निडर काम किया है। एक बार ये यूट्यूबर वाली राशिद जी मैं बताऊंगी, इस चीज को बैठे होंगे, 47 लाख रुपए पकड़े गए थाने में, आपको बता दूं। जिसके पकड़े गए वो बोले यूट्यूबर है ये क्या कर लेगी, समझाए नहीं समझे। लेकिन आप लोग जैसे बड़े बड़े चैनल, सबसे पहले मैं आपका नाम पूछूंगी। मेरा नाम राशिद खान है और जैसे देश में काफी पत्रकार संगठन है, उसी में से एक हमारा पत्रकार संगठन के भारतीय पत्रकार संघ जो राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है, उसका मध्य प्रदेश का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। और लगातार हम पत्रकारों के हितों के लिए यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। खासतौर से हमारा जो कार्य होता है वो स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर है, क्योंकि वो बेसिक चीजें परिवार के लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों व्यवस्थाएं हमारे देश में बहुत ज्यादा महंगी हैं और एक पत्रकार जो यहाँ पे काम करता है वो सैलरी बेस्ड पत्रकार बहुत कम है, उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती, कमीशन बेस पे काम करते हैं या स्ट्रिंगर काम करते हैं। तो ऐसे में उनके जो स्वास्थ्य के ऊपर है जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है या शिक्षा पे जो खर्चा होता है, तो हमारा कहीं कुछ हॉस्पिटल से, कुछ यूनिवर्सिटी से एमयू साइन है जहाँ पर हम अपने पत्रकार साथियों के बच्चे हैं उनको एडमिशन भी कराते हैं और साथ में उनको जो रिबेट मिलता है वहाँ से वो हम पूरी कोशिश करते हैं उनके जो परिवार के सदस्यों का इलाज भी फ्री कराने की कोशिश करते हैं। सर, आप यहाँ पर आए और आपने प्रोग्राम अटेंड किया, इस संगठन से आप कब से जुड़े हुए? देखिए, मैं अगर बात करूँ तो ये अधिमान्य पत्रकार संघ संगठन से तो मैं कभी जुड़ा नहीं, लेकिन जो विजय जी थे उनका मेरे से निवेदन था और हाँ, और साथ ही दिलशाद भाई के थ्रू हमारे उनके लिंक बने थे जो उत्तराखंड और काफी राज्यों में उनका भी संगठन काम कर रहा है, तो उनकी वजह से आज यहाँ पर मेरा आना हुआ। पत्रकार जो प्रेस आई कार्ड वितरण जो समारोह हुआ है उसमें दिल्ली वो उत्तराखंड से दिलशाद
अली जी भी पहुंचे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है कि क्या कहाँ तक वो संगठन को लेकर जाएंगे? देखिए, दिलशाद अली जी की बात करें तो मुझे जहाँ तक याद है वो पहले भारतीय पत्रकार संघ के साथ ही जुड़े हुए थे जी और राष्ट्रीय लेवल पे वो भी काम करते थे, मैं भी काम करता था। उसके बाद उन्होंने एक अपना खुद का संगठन बनाया जो आज देश में काफी राज्यों में काम कर रहा है और बहुत ऊंचे पत्रकारों मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि पत्रकारों के लिए वो हमेशा खड़े हुए मुझे मिले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा, चाहे सिर्फ वो हरिद्वार उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, वो प्रदेश देश के अंदर जहाँ पे भी और दूसरे भी राज्य हैं वहां पर भी उसी ताकत के साथ खड़े रहें उन पत्रकारों के साथ, और हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे, वो भी हमारे साथ खड़े रहें ताकि पत्रकार संगठन से अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? देखिए, संगठन कोई भी होता है पत्रकारों के लिए होता है। अगर पत्रकारों को आगे जाना है और पत्रकारों की समस्याओं को सुलझाना है तो संगठन बहुत अहम चीज होती है। सिर्फ संगठन पत्रकारों का ही नहीं, हम देखते हैं संगठन सामाजिक स्तर पे भी होते हैं, राजनीतिक स्तर पे भी होते हैं, अन्य स्तरों पे भी संगठन होते हैं। तो संगठन की ताकत ऐसी होती है कि वहाँ हर एक सरकार हो, प्रशासन हो, सबको झुकना पड़ता है। थैंक यू। अभी हमारे साथ जो मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली जी मौजूद है, यहाँ हरिद्वार से यहाँ इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं और अपने काफी अन्य और उत्तराखंड से यहाँ पे पहुंचे हैं। सर, आपका हम परिचय पहले तो जानना चाहेंगे। जरा हाँ भाई, अरे आ रहे तो आ जाओ, थोड़ा शाना छोड़ इधर से। हरिद्वार से आप आए हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज मंदसौर जिले के शिवासना के अंदर जो है आज पत्रकारों का महासम्मेलन था और मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के साथ में 12 संगठन है जो भारतवर्ष में अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। उनका सभी का समर्थन जो है वो ऑल इंडिया के साथ में है। कुल मिलाकर के 6.5 लाख पत्रकारों का ये संगठन है। अब इसके अंदर जो है कोई भी पत्रकारों की समस्या होती है उस पर चर्चा की जाती है, जैसे कि मान्यता प्राप्ति के ऊपर हो। तहसील स्तर पे हमने सरकार से मान्यता के बारे में कहा है और प्रस्ताव भी भेजा है कि तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता होनी चाहिए। और इसके अलावा पत्रकारों के जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में और कॉलेजों में फ्री शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार उन पत्रकारों को जो सारा दिन धूल चाटने का काम करते हैं और जनता की आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनके लिए कम से कम 10,000 रुपए मानदेय के रूप में मिलनी चाहिए। सर, संगठन बहुत सारे बन रहे हैं। सर, जैसा आप मतलब कई हजार किलोमीटर आप चले जाते के बारे में पत्रकारों को यूट्यूबर कह के निकालते हैं, उसके बारे में आप क्या करेंगे? हमारी तरफ से आज तक कोई यूट्यूबर को नहीं निकाला हमने, ना किसी मैगजीन वाले को निकाला हमने, ना साप्ताहिक वाले को निकाला, ना दैनिक वाले को निकाला। अगर कोई पत्रकार जो है संगठन में रहने के बाद भी अगर वो 90 दिन तक कोई कार्य नहीं करता, अपनी कोई मीटिंग नहीं करता या एक्टिव नहीं हो रहा है तो कुदरती उसको हट जाता है और हम उसको हटा देते हैं। सर, बहुत सारे पत्रकार जो मंच हैं वो बन रहे हैं, संगठन बन रहे हैं, उसमें ऑल इंडिया पत्रकार का कौन सा खास है? सर, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं भी सुनता था कि पत्रकारों के सैकड़ों संगठन है, लेकिन सारे मलाई खाने का काम कर रहे हैं। बताइए कौन सा संगठन है जो सक्रिय काम कर रहा है? एक अगर मात्र मैं देख रहा हूं और मैं नहीं कह रहा, आप लोगों से खुद जानकारी ले, ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन हर राज्य के अंदर जो है वो मेहनत कर रहा है। और इसके अलावा जैसे भारतीय पत्रकार संघ है और हमारे अभी मान्य पत्रकार जो है संघ है, कई संगठन अभी मौजूद हैं जो हमारे साथ लग के काम कर रहे हैं और हम उनके साथ लग के काम कर रहे हैं। आज इसीलिए दूसरा जो भारतीय पत्रकार संघ है या ये हमारा जो आप देख रहे हैं जैसे अधिमान्य पत्रकार एकता कल्याण महासंघ है, ये भी हमारी साथ में जो है जुड़ा हुआ है और इन्हीं के आह्वान पे आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि एक दूसरे को ताकत का एहसास हो, शासन प्रशासन को नजर आए कि कुछ संगठन है अभी सक्रिय जो पत्रकारों की आवाज को बुलंद करने का काम। सर, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आप उत्तराखंड से और दिल्ली से कुछ अपने साथियों को लेकर पहुंचे हैं, तो तकरीबन कितने लोग आपके साथ आए हैं? हमारे साथ में तो ये मान लो आपने देख लिया कि हजारों साथी हैं और उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक और दिल्ली तक और अन्य राज्यों से आए हैं, आप लोगों के सामने हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।